हाय फ्रेंड्स। ये कहानी मेरी जिंदगी के उस हंसी मोड़ की है जब मैं सागर में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने के बाद सुकून की तलाश में एक छोटे से कैफे में गई थी। बाहर मौसम बदल रहा था और अंदर मेरी दुनिया और दो दिल। खिड़की के शीशे पर फिसलती बारिश की बूंदें मानो किसी पुराने गीत की धुन पर नाच रही थीं। बाहर सड़क की पीली लाइटें धुंधली हो चुकी थीं और अंदर कैफे में हल्की सी गर्माहट थी, मोमबत्ती की लौ, चाय की भाप और दो दिलों की खामोश बातचीत। आरव सामने बैठा था। डेनिम जैकेट, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में वो चमक जो सिर्फ सच्चे एहसासों में होती है। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे उसे इस पल के खत्म होने का डर हो। मीरा ने अपनी ठुड्डी हथेली पर टिकाई हुई थी। उसकी आंखें आरव की आंखों में थीं, जैसे वहां से नजर हटाना उसे किसी अनकहे वादे से पीछे हटने जैसा लग रहा हो। उसके सामने खुली किताब थी, लेकिन आज शब्द नहीं पढ़े जा रहे थे, आज दिल पढ़ा जा रहा था। आज भी बारिश तुम्हें अच्छी लग रही है? आरव ने धीरे से पूछा। मीरा मुस्कुराई। बारिश हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन अब वजह बदल गई है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां हल्की सी ठंडी थीं, शायद बारिश की वजह से, या शायद उस डर से जो प्यार के साथ आता है, खो देने का डर। पहली मुलाकात। मीरा को अब भी याद था वो दिन। वही कैफे, वही खिड़की वाली सीट। वो अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी जब आरव ने अनजाने में उसकी कुर्सी से टकरा दी थी। सॉरी। और फिर दोनों की नजरें टकराईं। कुछ नजरें सिर्फ देखती हैं और कुछ नजरें रुक जाती हैं। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, पहले मौसम की, फिर किताबों की, फिर जिंदगी की। आरव ने बताया कि वो एक आर्किटेक्ट है जो इमारतें बनाता है, लेकिन अपने लिए अब तक कोई घर नहीं ढूंढ पाया। मीरा ने बताया कि वह लेखिका है जो लोगों की कहानियां लिखती है, पर अपनी कहानी हमेशा अधूरी छोड़ देती है। चाय के साथ बढ़ता रिश्ता। हर शाम वे उसी कैफे में मिलने लगे। 2 कप चाय, एक गुलाब का फूल और ढेर सारी खामोशियां। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर जो महसूस करते थे वो शब्दों से कहीं ज्यादा था। एक दिन मीरा ने कहा, पता है, मुझे डर लगता है। किस बात का? आरव ने पूछा। जब कोई बहुत अपना लगने लगे। आरव ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। तो डर को भी अपना बना लो। वो बारिश वाली शाम। आज की शाम कुछ अलग थी। बारिश ज्यादा थी, हवा में ठंडक थी और दोनों के दिलों में एक अनकहा फैसला। मीरा ने धीरे से कहा, अगर कल तुम यहां ना आए तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मैं कल भी आऊंगा और परसों भी, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, वहां लौटने का मन करता है। मीरा की आंखें भर आईं। और अगर जिंदगी ने हमें अलग रास्तों पर भेज दिया? आरव मुस्कुराया। तो भी ये पल हमारा रहेगा। कुछ रिश्ते मंजिल के लिए नहीं, एहसास के लिए होते हैं। इकरार। मीरा ने किताब बंद की। आरव, क्या तुम जानते हो, मैं आज तक किसी से नहीं डरी, सिवाय इस बात के कि मैं तुम्हें खो दूं। आरव की आंखें नम हो गईं। और मैं पहली बार चाहता हूं कि कोई मुझे रोके, कहे कि यहीं रहो। कैफे की मोमबत्ती बुझने लगी थी, लेकिन उनके दिलों में एक रोशनी जल चुकी थी। मीरा ने कहा, तो रुक जाओ। आरव ने कहा, अगर तुम साथ हो। हमेशा के लिए नहीं, पर आज के लिए। बाहर बारिश थमने लगी थी। शीशे पर बूंदें अब भी थीं, जैसे इस पल को कैद करना चाहती हों। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया, गुलाब की खुशबू को महसूस किया और बिना किसी वादे के एक दूसरे के हो गए। क्योंकि कुछ प्यार नाम नहीं मांगते, कसम नहीं चाहते, बस एक सच्चा पल चाहते हैं। और उस शाम बारिश, चाय और दो दिल तीनों एक कहानी बन गए।